रही है शोएब की चाय और ये बन रहा है शोएब के लिए पोहा। एक्चुअली निक्कू नहीं है, तो जब से निक्कू नहीं है तब से मैं शोएब को नाश्ता बना के दे रही हूँ। और आज शोएब नाश्ते में जो है पोहा लेके जा रहे हैं और अभी जल्दी से वो बना लेते हैं क्योंकि अभी 45 मिनट्स हैं उनके निकलने में, सब आराम से बन जाएगा। ये सबसे पहले डाला राई, उसके बाद कड़ी पत्ता, फिर थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च, इसको सौते किया, फिर डाले कटे हुए प्याज, इसको अच्छे से हमने सौते किया। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट करना है। उसके बाद ये देखिए मैंने मूंगफली जो है फ्राई करके रखी थी, छिलके के बिना बिल्कुल सही है, छिलके के साथ ऐसे लग रहा है ज़्यादा फ्राई हो गई है, वो बिल्कुल ज़्यादा फ्राई नहीं है। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और फिर ये देखिए साइड में मैंने पोहा जो है धो के इसमें हल्दी, नमक और शुगर मिक्स करके अच्छे से रख दिया था। ये देखिए कितने अच्छे से खुला खुला है ना, ये आप धो के छन्नी में रख देंगे तो ऐसा ही होगा। अब हम इसमें डाल देंगे ये पूरा पोहा, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ना इसे हम ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे एकदम लो फ्लेम पे। ये देखिए डन हमारा पोहा, और इसमें मैंने ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया। अभी एक लास्ट मिक्स, उसके बाद मैं इसे डब्बे में पैक कर दूंगी। ये देखिए डन। सो चलिए शोएब का टिफ़िन हो गया रेडी। ये पोहे का बॉक्स, ये मैंने चाय के साथ अगर टोस्ट खाने हो तो टोस्ट भी पैक करके रख दिए, और वो 2 थर्मस में चाय। डन। कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि रात में मेरे पैरों में दर्द थोड़ा सा शुरू हो जाता है, अनईजीनेस शुरू हो जाती है और उस वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आती है और फिर दिन का पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। तो आज बहुत अनईजी लग रहा था। दिन में भी मैंने 2-3 बार सोने की कोशिश की, लेकिन आधे घंटे में नींद टूट रही है क्योंकि पैर में पेन भी है और अनईजीनेस भी है। तो मैंने डॉक्टर गोयल को फ़ोन किया और मैंने बोला कि डॉक्टर गोयल कुछ कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ क्यूटिस। और चलिए आज आपको भी बताती हूँ कि यहाँ पे क्या करने वाले हैं। आई थिंक जितना मुझे कनिका ने बताया कि हाँ अब ये 3rd ट्राइमेस्टर के जो चैलेंजेस हैं वो शुरू हो जाएंगे कोई बात नहीं, तो चलिए अब करते हैं थोड़ी सी क्यूटिस में पैम्परिंग। मैं पहुंच गई हूँ और आपको भी बताते हैं कि हम क्या क्या केयर कर सकते हैं। यस, सो आ गई हूँ मैं अपने थेरेपी रूम के अंदर। ऑलरेडी शाहीन ने क्लेंजिंग वगैरह कर ली है। एक्चुअली मैं आई और डॉक्टर गोयल भी आराम से फ्री बैठी थी, तो बहुत समय बाद हम मिले हैं। तो पहले तो आधा घंटा हमने बैठ के खूब सारी गप्पे मारी और फिर ये रही शाहीन। कैसी हो? अच्छी हो, आप कैसे हो? इतने दिनों बाद मिल रहे ना। सो यस, प्रेगनेंसी में भी अपना फेस केयर करना और चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को पैम्पर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मदर ठीक रहेगी हर वे में, मेंटली, मतलब जस्ट अगर आपको खुशी भी मिलती है ये करके तो भी करना चाहिए क्योंकि वही वाइब्स हम अपने बेबी को देते हैं। और अभी आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करा रही, आज हम सिर्फ क्लेंजिंग कर रहे हैं अच्छे से और फिर ये मुझे रिलैक्सेशन अच्छे से करके देगी। जैसे कि मैंने कहा कि आज मैं बहुत एक थोड़ी सी टायर्ड फील कर रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली हमें स्किन केयर में क्या ध्यान रखना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या चीज़ें इज़ अ स्ट्रिक्ट नो। तो वो हम डॉक्टर गोयल से बात करेंगे, ठीक है। मेरे लिए तो ऐसे लग रहा है कि मैं गुड मॉर्निंग कर रही हूँ वापस से, बिकॉज मैं इतना रिलैक्स हो गई और इतने अमेजिंग तरीके से मैं थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी। शाहीन ने बहुत अच्छे से मसाज वगैरह किया। सो अब यहाँ पे डॉक्टर गोयल मेरे साथ हैं। आज कितने दिनों बाद आई हूँ ना मैं। आई नो, बहुत अच्छा बहुत दिनों बाद आई हूँ। सो यस, अब आई हूँ और मैंने अपनी रिलैक्सेशन की है। और स्किन केयर तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैम घर पे भेजती रहती हैं, तो माई स्किन केयर इज़ इन प्लेस। लेकिन ये मौका आप सबको बता, हमने हर चीज़ शेयर की है, ब्राइडल स्किन केयर कैसा होना चाहिए एंड LHR के बारे में डिटेल, नॉर्मल स्किन केयर में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो अब ये आई एम श्योर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेडीज़ खुद थकती हैं, ऊपर नीचे होती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो कई बार हम स्किन पे ध्यान नहीं देते। सो आप प्लीज़ जल्दी से क्विकली बताइए कि घर पे रह के क्या किया जा सकता है, यहाँ पे आके क्या ट्रीटमेंट्स की जा सकती हैं एंड क्या ट्रीटमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ऑब्वियसली द बेबी इज इनसाइड यू, सो देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू अवॉइड एंड देयर आर टू मेनी मिथ्स ऑल्सो। सो प्लीज़
थैंक यू दीपिका। बिल्कुल सही बोला आपने कि प्रेगनेंसी से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स भी हैं, Correct. लेकिन बहुत सारी ऐसी नॉलेज भी कम है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होता कि हम क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, तो उस कंफ्यूजन में वो कुछ भी नहीं लगाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। सो स्किन इग्नोर हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स यू नो प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे एक कंडीशन है ऐसे बॉडी की, जहाँ एक्चुअली बॉडी को एक्स्ट्रा नरिशमेंट भी मिलता है, बिकॉज ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तो आपने शायद नोटिस भी किया होगा, बाल, आपके भी बाल एक्चुअली दीपिका लंबे हुए हैं है ना, नेल्स जल्दी बढ़ते हैं, बाल जल्दी ग्रो करते हैं। ऑफ कोर्स हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से, जैसे हम वो प्रेगनेंसी ग्लो बोलते हैं, वो होता है। अगर आप वेट थोड़ा पुट डाउन करते हैं तो उससे भी स्किन यू नो ज़्यादा स्ट्रेच और ग्लोई होती है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के बिगनिंग में अपनी स्किन केयर स्टार्ट करें तो कुछ बेसिक प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक माइल्ड क्लेंजर यूज़ करना है। सोप अवॉइड कीजिए इस वक्त। माइल्ड क्लेंजर यू कैन यूज़ एटलीस्ट 2 times a day टू क्लेंज योर फेस। उसके बाद टोनर डिपेंड करता है, कभी कभी अगर आपकी बहुत एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आप टोनर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है और अगर आपको थायराइड भी है तो आप टोनर अवॉइड कीजिए। सो जो वो CTM है वो जनरली हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो आई वुड से कि आप पहले क्लेंस करें स्किन को, उसके बाद एक सीरम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप ना रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये चीज़ें अवॉइड करें, बिकॉज ये इरिटेट करती है स्किन को। स्किन आपकी ना इस वक्त बहुत अनस्टेबल हो जाती है। जैसे जैसे यू गो एडवांसिंग इन प्रेगनेंसी, हार्मोन चेंजेस की वजह से आप ये देखेंगे कि स्किन में काफ़ी चेंजेस आते हैं। अभी मैं दीपिका की स्किन देख रही हूँ, अभी काफ़ी डिफरेंट है। इन द बिगनिंग of your you know first trimester the skin was very different। तो yes, आपकी स्किन थोड़ी अनस्टेबल होगी, थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी। तो ऐसे में आप कोई भी AHAs, BHAs और रेटिनॉल्स अपनी फेस पर अवॉइड करें। लेकिन बेसिक जो आपको एक चीज जो आप यूज कर सकते हैं जिसमें एसिड भी जुड़ा है वर्ड, और वो है हाइलोरॉनिक एसिड। बिकॉज एक्चुअली हाइलोरॉनिक एसिड नहीं है, ये एक मिसनोमर है। तो मॉर्निंग में फेस वॉश करके हाइलोरॉनिक एसिड लगा के फिर यूज अ मॉइस्चराइजर। और सनस्क्रीन आपको डेफिनेटली यूज करनी है, बिकॉज इस वक्त स्किन में बहुत मेलेनिन बनता है। तो आप देखेंगे कि निपल्स या स्टमक एरिया बहुत डार्क भी हो जाते हैं, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि पिगमेंटेशन बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में ना इन एरियाज में एक्सेस मेलेनिन बनता है। हमारे यहाँ पे नेवल से नीचे प्यूबिक एरिया तक एक वाइट लाइन होती है जिसे हम नॉर्मली मेडिकली लीनिया एल्बा बोलते हैं, वो लाइट रहती है। लेकिन ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर वो डार्क हो जाती है और उसे लीनियर नाइग्रा बोलते हैं। हाँ, अगर आपके फेस पे कोई मोल्स या फ्रेकल्स हैं जो थोड़े सोए हुए पड़े हुए हैं, वो भी डार्क हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो बेसिकली ससेप्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज उन एरियाज में मेलेनिन प्रोड्यूस ज्यादा होता है। तो इसलिए सन प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा वैसे ओरल सनस्क्रीन की बात करती हूँ, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप वो अवॉइड कीजिए। तो यू कैन यूज टॉपिकल सनस्क्रीन, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप बेस्ट सनस्क्रीन तो कपड़े so, आप फुल स्लीव क्लोथ्स पहन सकते हो। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो लूज कपड़े पहनिए, लेकिन वो कवर होके रहे, तो आपकी उतनी सनस्क्रीन की नीड कम हो जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स फेस पे सनस्क्रीन आपको लगानी चाहिए। प्रेगनेंसी में आई एडवाइस कि आप ट्वाइस अ डे लगाइए सनस्क्रीन। और क्योंकि वैसे भी अगर आप सनस्क्रीन से पहले भी शुड वॉश आवर फेस, राइट? यू शुड वॉश जब हम रीटच कर रहे हैं। आप रीटच कर रहे हो नहीं, उसमें इट्स ओके। ओह रियली? यू कैन रीअप्लाई, या यू डोंट हैव टू वॉश। नहीं तो यू विल ओवर ड्राई द स्किन। अगर आप फिर पूरा प्रोसेस करोगे तो ओवर ड्राई कर दोगे। हाँ, तो फर्स्ट टाइम यू क्लेंस, यू पुट द सीरम, प्रेफरेबली hyaluronic acid, which is a good serum which you can use in throughout the pregnancy. Then you use a moisturizer and then you put a sunscreen. And हाँ, अगर आप मेकअप भी लगा रहे हो, so it's okay once you are aware कि मेकअप में ingredients क्या हैं, is it pregnancy safe, but that makeup also should go on the skin now after the sunscreen, not in the beginning. हाँ, so makeup hardly gets to touch your skin. Correct. But yes, it's okay to feel good, to look good during pregnancy, so आप makeup use कर सकते हो। इस बात से तो मैं पूरी तरीके से एग्री करती हूँ कि प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जिसमें आपके बहुत लोज होते हैं, एंड अगर आप अपने पे थोड़ी मेहनत करो एंड यू टेक एफर्ट कि कुछ दिन आप अच्छे लगो, चाहे वो मेकअप लगा के है, चाहे वो स्किन केयर, हेयर केयर करके है, यू नो अंदर से वो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड खुद को भी थोड़ा अच्छा लगता है और मूड भी थोड़ा अच्छा रहता है। सो ये तो हो गई एप्लीकेशन वगैरह की बातें। नाउ टॉकिंग अबाउट क्यूटिस, हम यहाँ आके क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं और कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी तरफ से आप बोलते हो कि स्ट्रिक्ट नो है? बिकॉज आई थिंक अगर आप नहीं होते, मतलब हमारा जो ट्रस्ट
आपका और मेरा बिल्ड है, तो शायद मैं ऐसे किसी क्लिनिक में कदम भी नहीं रखती प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज एक वो बहुत बड़ा फियर रहता है. तो बिकॉज आई ट्रस्ट यू सो मच इज दैट आई वाज लाइक कि नहीं, यहाँ तो यू नो आई कैन ब्लाइंडली गो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी. सो प्लीज बताइए कि क्या कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो क्यूटस में भी आप स्ट्रिक्टली प्रेगनेंसी में अवॉइड करवा देते हो. सो पहली चीज़ तो बिकॉज मुझे यहाँ एडवांटेज मिल रहा है कि मैं दीपिका के ब्लॉग पे हूँ, तो यू नो प्रेगनेंसी में ये इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हो, क्योंकि अगर हम बेबी की सेफ्टी की बात करते हैं तो हाउ विल द बेबी गेट अफेक्टेड, हाउ इज द बेबी कनेक्टेड टू मदर थ्रू प्लेसेंटा, राइट. अभी जब हम कोई भी ड्रग स्टडी करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, कोई भी मेडिकेशन है, तो उसका यू नो उसकी प्रॉपर्टीज में होता है कि ये प्लेसेंटा क्रॉस करती है, ये प्लेसेंटा नहीं क्रॉस करती है. ओके. तो नॉट एवरीथिंग व्हिच अ मदर ईट्स गोज टू द बेबी. ओके. ओके. दैट इज आल्सो अ मिथ. सो देयर आर सर्टेन ड्रग्स व्हिच जो भी डॉक्टर आपको मेडिकेशन लिखेंगे दे विल टेल यू. आई टेल माय पेशेंट्स के बी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट यू पुट इन योर माउथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इवन अ सिंपल पेन किलर कैन क्रॉस ओवर एंड अफेक्ट, सो प्लीज बी कॉशियस. ऑफ कोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, यू हैव थ्रोट इन्फेक्शन, you will take medication, but there are few antibiotics which are safe, few which are not safe. Coming from dermatology point of view, most of हमारी जो oral medications है we do not advise during pregnancy. Correct. However, एक condition होती है पिगमेंटेड पर्प्यूरिक डर्मेटोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, PPPD. एनीवेज बहुत लंबा नाम है. सिंपली क्या है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में शुरू होती है और थर्ड ट्राइमेस्टर तक ना आपको बहुत इचिंग फील हो सकती है बॉडी में. ओके. एंड इवन जैसे यू नो प्रेगनेंसी में बिकॉज टमी ग्रोज एंड ब्रेस्ट ऑल्सो बिकम्स एनलार्ज, सो बॉडी स्किन बहुत रब करती है. उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है. अंडर आर्म्स है, ब्रेस्ट के नीचे है, ग्रोइन में, तो आपको ट्रीटमेंट तो लेना होगा. तो यहाँ कुछ ओरल एंटी फंगल सेफ है, कुछ नहीं है सेफ. ओके. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट ऑफ कोर्स इसलिए आप कोई भी केमिस्ट से या किसी और का प्रिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं कीजिए. गो टू योर डॉक्टर, वो आपको प्रॉपर्ली बताएंगे कि आप क्या ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते. आई थिंक प्रेगनेंसी का एक गोल्डन रूल जो मैंने भी फॉलो किया है वो जरूर करना चाहिए कि कुछ भी किसी के कहने सुनने पे मत करो. जस्ट कॉल योर डॉक्टर. मतलब मैंने तो छोटी सी आम खा सकती हूँ, बादाम खा सकती हूँ, ये छोटी से छोटी चीज के लिए मैंने अपनी डॉक्टर को मैसेज किया है. बट यू नो व्हेन यू आर ईटिंग इट एटलीस्ट यू आर श्योर कि हाँ आपने अपने डॉक्टर को बताया हुआ है. सो दैट रियली हेल्प्स. यस. सो आप क्या खा रहे हैं ये आप कॉशियस रहिए. अब रही बात ट्रीटमेंट्स की, सो हमारे कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनमें वो बॉडी के थ्रू पास होता है. जैसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं, तो वहां आपने देखा होगा कि हम एक पैड लगाते हैं आपकी बॉडी पे. ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट आप अवॉइड कीजिए. हम यूजुअली केमिकल पील्स भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं. ओनली माइल्ड पार्टी पील्स जिसमें अगेन हाइड्रोनिक एसिड या मैट्रिक्स जेल होता है, सिर्फ वो करते हैं ग्लो के लिए. अदरवाइज दैट आल्सो कैन बी अवॉइडेड. हाँ, कुछ प्रोसीजर्स जैसे लेजर हेयर रिमूवल है. लेजर हेयर रिमूवल एक्चुअली दीपिका अगर आपको याद हो, हमने डिटेल ब्लॉग किया था लेजर हेयर रिमूवल पे, वहां भी शायद ये बात हुई थी. तो लेजर हेयर रिमूवल देखिए, ये ना एक इसमें दो थॉट्स हैं. पहला ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स बाल बढ़ते हैं. करेक्ट. सपोज हम जैसे फेस की बात कर रहे हैं, जो हार्मोनल हेयर है वो ऑब्वियसली कुछ लेडीज को बाल नहीं होते, उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ जाते हैं या पोस्ट प्रेगनेंसी. कुछ को जिन्हें कम बाल होते हैं वो बढ़ जाते हैं. ऐसे में आपको लेजर करना साइंटिफिकली सेफ है. आपके बेबी को लेजर से कोई हार्म नहीं हो रहा है. लेकिन ये हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स उतने नहीं आए बिकॉज ऑलरेडी जो बाल आप लेजर से कम कर रहे हो वो हार्मोन से बढ़ रहे हैं या न्यू हेयर आ रहे हैं. Okay. तो ये आपको यू नो सम लेडीज देन प्रेफर के अब हम डिलीवरी के बाद ही लेजर करेंगे. लेकिन साइंटिफिकली लाइक इनफैक्ट आई हैव लॉट ऑफ वुमेन हु डू बिकिनी लेजर before going in for labor because they do not want even here in India. Yes. Really? Yes. Because this is news for me because मैंने हमेशा ये सुना है कि LHR is not safe. तो मैंने तो अब तक अपना कोई मैंने सेशन नहीं दिया है. बट LHR साइंटिफिकली इट इज सेफ. बट वही होता है कि जैसे सपोज आपके 5 सेशंस आपने प्रेगनेंसी में किए, तो ऐसा हो सकता है कि आपको और सेशंस चाहिए बाद में. लेकिन बस मेरा मानना ये है कि कंपेयर टू यू नो वैक्सिंग, शेविंग, थ्रेडिंग, प्लकिंग, ब्लीचिंग, उससे तो स्टिल लेजर इज अ बेटर वे. और फिर यू नो 9 महीने आपको कोई यू डोंट हैव टू बिकम अ बेयर. hair all over the body, है ना. तो कुछ तो आप करोगे, तो उससे बेटर है कि बट ऑफ कोर्स द
hygiene, everything is very important, important. because we can't Absolutely. leave anything to chance, especially जो diabetic mothers हैं, Right. we specially take care कि उनकी blood sugar controlled हो. Right. अगर uncontrolled होती है तो we avoid, because Okay. after all we are going to shave Correct. the area and Correct. pass the laser. Correct. Correct. And उनको तो मैं advise करूँगी कि आप vaccine वगैरह भी नहीं करें. अगर आपको really बाल bother करे तो बस you can do wet shaving. Avoid anything else, because chances of infection, hair infection, folliculitis is higher. Okay, so this is a piece of news for me also. So yeah, रही बात cutis में Injectables, botox और filler करें क्या? For me, I do not do botox and filler during pregnancy. Yeah. So you can avoid it, or you can talk to your doctor whom you are talking to. And the surgical procedures जो हम करते हैं, जैसे threads वगैरह, that we completely avoid. Because I also see that there is a pain threshold is very different during pregnancy. So the invasive procedures, like अगर आपको कोई surgical करवाना है, nail excision है, mole surgery है, that we avoid during pregnancy. Okay. Because pregnancy is also a time when your moods and your hormones all are absolutely, absolutely. मतलब वो इतना सा राई का पहाड़ इस दौरान बहुत आसानी से बनता है. Absolutely. और अपने आप को पैम्पर कीजिए. सो बहुत सारे मास्क होते हैं जो आप घर पे बना सकते हैं. प्लीज पैम्पर योर बॉडी. शायद ये नेचर ने एक ऐसा टाइम दिया है आपको कि आप अपनी बॉडी को पैम्पर करें. सो बहुत सारे जैसे शीट मास्क हैं, पील ऑफ मास्क हैं, क्रीम मास्क हैं, वो आप यूज कीजिए. बॉडी के लिए भी बहुत सारी घरेलू रेमेडीज हैं विच वी हैव स्पोकन इन आवर अर्लियर ब्लॉग्स आल्सो. सो आप कुछ भी घर पे यूज ऑल दीज थिंग्स. बट याद रखिए, अगर कोई भी इरिटेशन स्किन में होता है तो उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए. Okay. And talking about here, you can come here for cleanups, for facials, for peels, and बाकी जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि cleanliness का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो cutis स्पेसिफिकली क्योंकि मैं इतना रेगुलर हिस्सा हूँ यहाँ का, तो इसके यहाँ के हाइजीन और क्लेनलीनेस की गारंटी मैं लेती हूँ. उसका कोई भी मतलब सेकेंड थॉट देने की भी जरूरत नहीं है. बट येस, आप लोग जो भी अपने डर्मैट्स के पास जा रहे हैं, आई थिंक जस्ट हैव अ ट्रस्टवर्दी डर्मैट विथ यू एंड डू ऑल द प्रोसीजर्स इन कंसल्टेशन, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी. थैंक यू. आपकी एब्सेंस का फायदा उठा के ना, हाँ, मैं समझ गया. ये देखो कौन आया. जब मैं इससे बात कर रहा था ना कि पहुंच गई, तो मुझसे ये बोलता नहीं, हो गए पर गप्पे हो गए. उसके बाद हाँ, हम बहुत देर बैठ के हमने आराम से गप्पे मारी है ना. फिर हमने डन. तो आज शोएब का भी जल्दी पैकअप हो गया. उन्होंने यहाँ आके मुझे सरप्राइज दे दिया. आजकल आप सरप्राइज बड़े दे रहे हो शोएब. वेरी गुड. ये पैम्परिंग वाले दिन चले. हाँ. तो आपकी भी पैम्परिंग हो गई आज. हाँ, बहुत Better वक्त से लग रहा है? टाइम नहीं मिला. बहुत थके हुए थे आप, अगर हाँ, है ना? ही जस्ट लेफ्ट ऑफ. चलो अच्छा. सो ये थी कल की क्लिप जब मैं गई थी क्यूटस, और वहाँ पे शोएब भी आ गए मुझे सरप्राइज देने के लिए, और लगे हाथ शोएब की भी स्किन पैम्परिंग हो गई. एंड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो डॉक्टर गोयल ने बताई, जेन्युइनली काफ़ी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी. बट इट्स ऑल अबाउट आप जिस चीज़ के लिए कन्विंस्ड हो. लाइक ये मैम से सुनने के बाद भी शायद मैं कन्विंस नहीं होंगी कि मैं LHR करूँ, तो मैं नहीं करवाऊँगी. एंड मैम नोज दैट. लेकिन येस, 100 बात की एक बात, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं सारी एक्सपेक्टिंग मदर्स को ये बोलना चाहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखें, और जहाँ जहाँ मौका मिलता है खूब पैम्परिंग करें एंड खूब इंजॉय करें. स्पेशली जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी कंफर्ट जोन रहता है. एंड अभी मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अभी भी मेरी जो एनर्जी वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है. बस छोटे मोटे इश्यूज हैं, जैसे कि वो लेग की स्वेलिंग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. एंड ऑफ लेट मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, तो उस वजह से मेरा दिन पूरा गड़बड़ा जाता है. बट मैं दिन में सो लेती हूँ, सो एज लॉन्ग एज आई एम कंप्लीटिंग माई स्लीप दैट्स ओके. सो येस, ये था एक काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो डॉक्टर गोयल ने काफ़ी चीज़ें बताई और काफ़ी चीज़ों में हमको एजुकेट किया.